हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग मेडावल हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में मुग़ल साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक अकबर से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। हमने ऑलरेडी अकबर से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा है, उसको सॉल्व किया है। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और अकबर से संबंधित शेष प्रश्नों को जो आयोग के द्वारा पूछा गया है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे पार्ट 2 लिखा है, पार्ट 2 के अंतर्गत हम अप्रॉक्स 30 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे और इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम अकबर से संबंधित जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे पूरी संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि अकबर से वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, उन सारे बिंदुओं को देखेंगे। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो इस पार्ट 2 के साथ पार्ट 1 भी देख लें, जिससे कि उनका पूरा रिविज़न हो जाए। जो भी अकबर के द्वारा जो है प्रश्न, अकबर से संबंधित जो है वो प्रश्न जो पूछे गए हैं वो सारे एक साथ उनके रिविज़न हो जाए। फ्रेंड, चूँकि अकबर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अकबर के द्वारा जो उसकी प्रशासनिक नीतियाँ थी, अकबर की जो धार्मिक नीतियाँ थी, अकबर के द्वारा जो स्थापत्य क्षेत्र में जो योगदान दिया गया था, जो कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, जो चित्रकला के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में जो अकबर के द्वारा योगदान दिया गया था, उनसे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूरी पॉसिबिलिटी है वहाँ से प्रश्न बनने की। इसलिए इस चैप्टर को, खासकर अकबर को ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, चूँकि यहाँ पे प्रश्न संख्या 29 लिखी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 28 क्वेश्चंस को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो 29 है, लेकिन आज की क्लास में ये पहला प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है? अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? देखिए, हमने ऑलरेडी इस प्रश्न को डिस्कस किया हुआ है अपने पहले, जो कि पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन डेप्थ नहीं जाएंगे। तो आईने दसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? शाहनवाज खां, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, ये लोग अकबर के देखा जाए तो 9 रत्न हैं और उन 9 रत्नों में से एक रत्न जिसका नाम है टोडरमल, टोडरमल के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था जिसका नाम है आईने दसाला पद्धति का निर्माण किया गया था, को निर्मित किया गया था। चूँकि टोडरमल के द्वारा इस पद्धति का निर्माण किया गया था, इसी कारण आईने दसाला पद्धति को हम टोडरमल बंदोबस्त के भी नाम से जानते हैं। और हमने बताया कि किस तरीके से 10 वर्षों का औसत निकाल करके उसका 1/3 करके किस तरीके से आने वाले 10 वर्षों के लिए कृषि के उपज का जो है कर के रूप में लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आप इसीलिए कह रही हूँ पार्ट 1 को अच्छे से देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस वर्ष दीन इलाही? 1570, 1578, 1581, 1582। छत्तीसगढ़ पीस हिस्ट्री 2011 में ये प्रश्न आया था। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर इज डी। 1582 में अकबर के द्वारा दीन इलाही जो है वो प्रारंभ किया गया था। दीन मतलब होता है धर्म, इलाही मतलब होता है ईश्वर, यानी कि ईश्वर का धर्म। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है ही कि ये किस वर्ष आरंभ किया गया था, इंपॉर्टेंट उससे भी ज़्यादा ये है कि क्या ऐसे कारण थे कि अकबर ने दीन इलाही को प्रारंभ किया। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए, हमने ऑलरेडी आपसे बताया कि अकबर का जो व्यक्तित्व में काफ़ी जो क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है, और हमने आपको ये भी बताया था कि अकबर पहले क्या कहा जाता था? रूढ़िवादी कहा जाता था। अकबर फिर कहा जाता है उदारवादी कहा जाता है, फिर अकबर जो है वो सुधारवादी आ जाता है। ये वो दौर है 1580 के बाद का दौर है जब अकबर जो है वो सुधारवादी नीति अपनाता है। और जब हम 1556 से लेकर के 60 की बात करते हैं तो इस समय अकबर जो है वो रूढ़िवादी कह सकते हैं, या कट्टर मुसलमान की तरह व्यवहार करता है। चूँकि इसका संरक्षण भी रहता है, बैरम खां के संरक्षण में रहता है। बैरम खां जो कि एक शिया मुसलमान रहता है और वो काफ़ी कट्टर रहता है, और इसी दौरान अकबर भी इनके प्रभाव में रहते हैं। और अकबर चूँकि बालक रहते हैं और इनके प्रभाव में रहते हैं, मात्र 13 वर्ष की उम्र रहती है जब वो भारत के बादशाह बनते हैं, तो इनके प्रभाव में रहते हैं। और ये कट्टर मुसलमानों की तरह एक व्यवहार करते हैं कि किस तरीके से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, हर एक तरह से जैसे अपने धर्म का पालन एक व्यक्ति करता है, उसी तरीके से ये अपने धर्मों का पालन पूरी कट्टरता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ ये किया करते थे, अकबर किया करते थे। वक्त आता है 1560 के बाद का, थोड़ा सा समझते जाइएगा, मैं थोड़ा तेज़ी से बताती चलूँगी। 1560 के बाद का जब ये बैरम खां के संरक्षण से मुक्त हो जाते हैं और फिर 2 वर्ष तक ये पर्दा शासन के अंतर्गत शासन करते हैं, जो कि इनकी माँ रहती हैं महामनगा। इनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था। उसके बाद 1562 की बात है जब इन्होंने उदारवादी नीति अपनाना शुरू किया। उदारवादी नीति भाई क्यों?
उदारवादी नीति के अंतर्गत इन्होंने देखा जाए सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों को अपनाना। चूंकि ऐसा नहीं था कि इन्होंने अपना इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, ऐसा नहीं था, लेकिन ये इस्लाम धर्म को मानते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति इनकी रुचि थी, अन्य धर्मों के प्रति जानने की इच्छा, अन्य धर्मों के प्रति मानने की इच्छा, अन्य धर्मों को सम्मान करने की इच्छा, और सभी को जो भी इनके अधीन थे उन सभी को अपने धर्मों को मानने का पूरी स्वतंत्रता देना, ये थी अकबर की उदारवादी नीति। जैसा कि हमने बताया, इसके पीछे भी कारण था। अगर बात करें तो राजनीतिक कारण फ्रेंड था, बल्कि बहुत जो शासक प्रशासक वर्ग होते हैं ना, वो कोई चीज़ बिना वजह नहीं करते हैं, हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। हिस्ट्री जो है अगर आप रटने की कोशिश करोगे फ्रेंड तो हिस्ट्री बड़ी आपको बोरिंग लगेगी। इवन कोई भी सब्जेक्ट, मैं जब हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो मैं तो हिस्ट्री को एज ए मैथ लेके पढ़ती हूँ, एज ए फिजिक्स लेके पढ़ती हूँ। मैं सोचती हूँ यार इसको समझती हूँ, क्या कारण था। ये देखा जाए तो उदारवादी होने का भी कारण था, राजनीतिक कारण था। कारण ये था भारत की उस समय की स्थिति। भारत की उस समय की स्थिति देखिए फ्रेंड, बाहरी मुसलमान थे, ये लोग ये आए थे, आक्रमणकारी थे, ये बाहरी आक्रमणकारी थे, भारत की धरती पर शासन कर रहे हैं, भारत की धरती पर ये अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। और भारत की जनता क्या है, बहुल हिंदूवादी जनसंख्या पे आपको शासन करना है तो उनके साथ सामंजस्य बैठाना होगा, उनके साथ आपको समन्वय की नीति अपनानी होगी, उनके साथ आपको भाईचारे की नीति अपनानी होगी। तभी जनता के समर्थन से ही एक शासक जो है वो अच्छा प्रशासक भी बन सकता है और वो लंबे समय तक शासन कर सकता है। अकबर को इस बात का व्यवहारिकता के साथ ज्ञान था फ्रेंड। अकबर ये बात बेहतर समझ रहा था कि उसके पिता जो कि हुमायूं, वो लगातार विद्रोहों में रह गए, इसके वजह से वो एक अस्थायी शासन नहीं अपना स्थापित कर पाए। ठीक उसी तरह उनके दादा यानी कि बाबर भी लगातार इन्हीं सब चीज़ों में, युद्धों में रह गए। क्योंकि ये भी छोड़ी, जब हम मुगल से पहले जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में भी विभिन्न ऐसे शासक थे जो लगातार युद्धों में ही रह गए और एक तरीके से अस्थायी शासन जो है उनको स्थापित करने में लगातार संघर्ष करना पड़ा। अकबर को ये बात पता थी, तो अकबर जानता था कि अगर मुझे भारत की धरती पर एक स्थापना करना है अस्थायी शासन की, तो मुझे यहाँ की जनता के साथ सामंजस्य बैठाना होगा, और यही कारण है कि वो उदारवादी नीति अपनाता है। चूँकि हम बात करें अकबर की उदारवादी नीति के अंतर्गत देखा जाए तो उससे सबसे पहले क्या किया था, युद्ध बंदियों को दास बनाना समाप्त किया। उसके बाद देखा जाए तो इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। ये वही उदारवादी का दौर है जब इसने जजिया कर समाप्त कर दिया। ये वही उदारवादी का दौर है जब इसने राजपूत कन्याओं से विवाह करना शुरू किया, जिसमें पहली कन्या जो 62 में हमने बताया था ना, आमेर के राजा की पुत्री थी जिनका नाम था जोधा भाई से इन्होंने विवाह किया। और फिर इन राजपूत कन्याओं को जो कि इनके महल में रहती थी उन सबको स्वतंत्रता थी अपने धर्म को जिस तरीके से मानना है, जो भी उनकी पूजा पद्धति है सबको खुला छूट दिया था कि जैसे रहना है वैसे आप रहिए, जिस तरह से पूजा करना है पूजा करिए। बदानी कहता है कि अकबर तो उनके साथ यज्ञ में भी बैठते थे। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है, एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास, क्योंकि राजपूत जो थे वो उनके सैनिक, उनकी सेना में एज अ सैनिक के रूप कार्य करते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा है भारत की देखा जाए तो वहाँ पे ये राजपूत सैनिक ही जो थे नियुक्त थे और जो भारत की रक्षा करते थे बाहर आक्रमणकारियों से। अगर अकबर इनसे एक तरीके से बैर लेता तो क्या अकबर के लिए आसान था शासन करना? नहीं। राजपूत जो थे वो वीर कहलाते थे। राजपूतों से लगातार देखा जाए तो संघर्ष होता रहा है। ये राजपूत कभी हार नहीं मानने वाले थे। अकबर इस बात को बेहतरीन समझता है, बेहतर तरीके से समझता है और अकबर करता है इनके साथ मित्रता का व्यवहार, अकबर करता है इनसे वैवाहिकता संबंध स्थापित। अकबर इनको सेना में बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करता है, बड़ा बड़ा मनसब देता है और यही वो उदारवादी का दौर है। धीरे धीरे इसी उदारवादी के दौर में अकबर को क्यूरियोसिटी होने लगी, जागरूकता होने लगी धर्मों के बारे में जानने। चूँकि भारत की धरती विविध धर्मों की धरती है, विभिन्न धर्मों की धरती है, यहाँ पे उसे जागरूकता होने लगी विभिन्न धर्मों को जानने की। और यही वो क्रम है जब 1575 में इसके द्वारा स्थापित शहर फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाना। इबादत खाना यानी कि एक ऐसा खाना जहाँ पर बैठ करके बादशाह जो है वो विभिन्न धर्म के जो आचार्य हैं, विभिन्न धर्म के जो उपदेशक हैं उनके साथ धर्म संबंधी वाद विवाद को करता था। धर्म को समझने के लिए उसने इसी इबादत खाने में सर्वप्रथम देखा जाए तो मुस्लिम को बुलाया, मुस्लिम धर्म उपदेशक को बुलाया। और ये मुस्लिम धर्म उपदेशक जो प्रारंभ में फ्रेंड आए थे, ध्यान रखिएगा, सुन्नी मुसलमान आए थे। सुन्नी मुसलमान में भी देखा जाए कौन आया था, तो जो सुन्नी मुसलमान में देखा जाए उस समय जो तत्कालीन जो भारत के जो वो थे सदर उस-सुदूर, जैसा कि हमने आपको बताया था पोस्ट है सदर उस-सुदूर, तो ये धर्म प्रधान थे जिनका नाम था फ्रेंड, अगर नाम की बात करें तो अब्दू नबी। ठीक है, अब्दू नबी जो थे वो आमंत्रित किए गए और इनके साथ एक और धर्म प्रमुख थे और ये 1575 में आते हैं इबादत खाना में। सुन्नी मुसलमान हैं और ये क्या करते हैं, चूँकि ये लोग
प्रारंभ करते हैं वाद विवाद करना, अपने धर्म को बताना। और इसी दौरान जो ये धर्म उपदेशक थे बादशाह के सामने बैठ करके एक दूसरे से भिड़ जाते थे अपने विचारों को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के साथ इवन कहा जाता है कि गाली गलौज भी करने लगते हैं। इनके आचरण से अकबर इतना दुखी हो जाता है कि 1500 यानी कि 1578 की बात है, जब उसने इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। यानी कि इस इबादत खाने में जो पहले मुसलमान आया करते थे, मुसलमान में भी देखा जाए तो शेष कौन आते थे, जो सुन्नी मुसलमान थे। क्योंकि फ्रेंड अकबर के इनके बारे में कहा जाता था जो अब्दुल नबी थे, इनके आचरण से काफ़ी दुखी अकबर होते हैं, चूँकि ये सदर उस-सुदूर थे और इनके बारे में कहा जाता था ये सुन्नी थे, तो जो अन्य सिया जो वर्ग था उनके साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं होता था, काफ़ी ज़्यादा ये कट्टरता उनके साथ रखते थे। काफ़ी ज़्यादा ये माना जाता था कि छोटे छोटे अपराध के लिए भी ये उनको बड़ी बड़ी सजाएं दे देते थे। चूँकि जब सिया के साथ इनका व्यवहार था तो हिंदू जनता के साथ कैसा होगा। अब्दुल नबी के बारे में पता चला कि इन्होंने एक मथुरा के ब्राह्मण थे जिनको एकमात्र छोटे से अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा दे दी। इतना ही नहीं फ्रेंड, बात है एक भूमि हुआ करती थी जिसका नाम है मदद ए मास। मदद ए मास जो भूमि होती थी ये दान की भूमि होती थी। दान की भूमि में भी इन्होंने काफ़ी, मदद ए मास में भी इन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया था काफ़ी ज़्यादा। अकबर को जब ये सब बात पता चलती है तो अकबर को बहुत तकलीफ होती है कि ये लोग धर्म के उपदेशक हैं, ये धर्म को बात करते हैं और ये अधर्मी कार्य कर रहे हैं। अकबर बहुत दुखी होता है और अकबर क्या करता है 1578 में अन्य धर्मों के लिए इबादत खाने को खोल देता है। जब अन्य धर्मों के प्रमुख आते हैं, जिसमें देखा जाए हिंदू धर्म के प्रमुख आते हैं, जिसमें देखा जाए पारसी धर्म के प्रमुख आते हैं, पारसी हो गए, हिंदू हो गए, उस समय क्रिश्चियंस जो हैं वो भारत की धरती पर आ चुके हैं, तो ईसाई मशीनरी भी आती है। पारसी, ईसाई मशीनरी, हिंदू, मुस्लिम, ये सारे लोग बैठ करके इबादत खाने में धर्म से संबंधित अपने वाद विवाद विचारों को रखते हैं। एक दूसरे के अपने धर्म को सही साबित करने में ये दूसरे धर्म की आलोचना करने लगते हैं। ये सब कुछ देख करके अकबर परेशान हो जाता है एकदम। वो क्या करता है 1579 की बात है जब उसने महजर की घोषणा की। महजर, ध्यान रखिएगा, कई जगह पे मजहर लोग बोल देते हैं, ये है महजर की घोषणा करता है अकबर 1579 में। कारण क्या है, अकबर के मजहर की घोषणा करने के दौरान ही अकबर जो है उसने अपने आप को धर्म के मामले में प्रधान घोषित कर दिया, धर्म के मामले में सबसे ऊपर घोषित कर दिया। चूँकि ये धर्म उपदेशक आया करते थे जो अपने धर्मों की व्याख्या करते थे। अकबर जब इनके व्यवहार से दुखी हो जाता है तो अकबर क्या कहता है कि बादशाह को ही अब अधिकार है कि धर्म की सबसे जो अंतिम व्याख्या होगी वो बादशाह करेगा, महजर जो को घोषणा करके। तो अंतिम व्याख्याकर्ता कौन हो गया धर्म का, वो हो गया बादशाह हो गया। कब से हो गया 1579 से महजर की घोषणा करके। प्रश्न यहाँ से बनता है, ध्यान रखिएगा। अरे जब इसने ऐसा काम शुरू किया भाई, मौलवी लोग तो परेशान। मौलवी को ये लगने लगा अकबर जो है वो काफ़ी बुत सुकीन टाइप का हो गया है, मतलब ये दूसरे धर्मों को मानने वाला हो गया है, इसने तो इस्लाम त्याग दिया है। उसी दौरान फ्रेंड देखेंगे 1580 की बात है जब जौनपुर के एक काजी रहते हैं जिनका नाम है मुल्ला मोहम्मद याजदी, जिन्होंने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। ये वही दौर है। कनेक्ट करिए चीज़ों को, रटने की कोशिश मत करिएगा, प्रश्न यहाँ से भी बना है। जब ये अकबर जब खुद ही अपने आप को धर्म प्रमुख घोषित कर दिया और अन्य धर्मों के साथ बैठ करके वाद विवाद करने लगा, ये लोग जो उलेमा वर्ग थे, जो अन्य मुस्लिम जो वर्ग थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और अकबर के खिलाफ क्या किया, फतवा जारी कर दिया। बात आती है जब अकबर को धीरे धीरे समझ में आ गया इसी दौरान कि एक्चुअली धर्म है क्या, अकबर को ये बात समझ में आ गया जब इन सारे धार्मिक प्रमुखों के साथ बैठ करके वाद विवाद करना शुरू किया और अकबर को पता चल गया धर्म है क्या। और यही वो दौर है कि जब 1582 में इसने इबादत खाने को बंद करवा दिया और यही वो दौर है जब 1582 में उसने दीन इलाही की स्थापना किया। दीन इलाही की फ्रेंड बात करें, दीन इलाही जो है वो माना जाता है, इसमें इतिहासकारों के बीच में काफ़ी मतभेद माना जाता है दीन इलाही को। क्यों मतभेद, क्योंकि देखिए एक वर्ग जो है इतिहासकार का वो कहता है दीन इलाही नहीं था, एक वर्ग कहता है कि दीन इलाही था और दीन इलाही जो है वो अकबर के द्वारा स्थापित किया गया ऐसा धर्म था। अकबर जो है वो विश्व धर्म स्थापित करना चाहता था। अकबर जिस तरीके से भारत की धरती पर शासन कर रहा था, भारत का बादशाह था, उसी तरीके से वह स्वयं को धर्म के भी रूप में अपने आप को सबसे ऊपर स्थापित करना चाहता था। वो विश्व धर्म को स्थापित करना चाहता था, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। चूँकि
दीन-ए इलाही शब्द की फ्रेंड व्याख्या की बात करें तो जो दीन-ए इलाही शब्द की जो व्याख्या है वो तत्कालीन किसी भी इतिहासकारों के द्वारा नहीं की गई है, मात्र एक इतिहासकार है और जिसका अगर बात करें जो मात्र एक इतिहासकार है और जिसका नाम है फ्रेंड बदायूनी, ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसकी जो है व्याख्या किया है, इस शब्द की व्याख्या किया। और फिर बदायूनी जो था वो अकबर का बहुत बड़ा आलोचक था, अकबर की उदारवादी नीति का वो बहुत ज़्यादा आलोचना करता था बदायूनी, इसके द्वारा इस शब्द की जो है इस शब्द की दीन-ए इलाही शब्द की बात की गई है। लेकिन अन्य जो इतिहासकार थे इसी शब्द को क्या बोले हैं, तौहीद-ए इलाही, ठीक है, तौहीद-ए इलाही, ठीक है, अन्य इतिहासकारों के द्वारा, इसीलिए कहा जाता है दीन-ए इलाही को तौहीद-ए इलाही बोला जाता है। भाई तौहीद-ए इलाही क्या हो गया, तौहीद-ए इलाही जो है वो है देवीय एकेश्वरवाद, ठीक है, देवीय एकेश्वरवाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। बहुत से लोगों को ये राइटिंग का इशू नहीं है फ्रेंड, ये बोर्ड का इशू है, इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लिखने में, इसलिए जब मैं बोल रही होती हूँ ना तभी आप लोग लिख लिया करो। तो बात कर रहे थे इसके बारे में, तौहीद-ए इलाही, दीन-ए इलाही क्या है, ईश्वर का धर्म, तौहीद-ए इलाही यानी कि देवी एकेश्वरवाद। अकबर को ये बात समझ में आ चुकी थी कि ईश्वर जो है वो एक ही है, हर धर्म का जो है मूल जो है वो एक ही है, बस ईश्वर के रूप अलग अलग हैं। ईश्वर को जो हर धर्मों के द्वारा जो पूजा किया जाता है, जो पूजा पद्धति है वो अलग अलग है, लेकिन ईश्वर का जो मूल है वो एक ही है। ईश्वर हर धर्मों का एक ही है, इसीलिए ये है देवीय एकेश्वरवाद जो है वो इसने ये चीज़ इसको बोली गई दीन-ए इलाही को। फ्रेंड बहुत से इतिहासकार दीन-ए इलाही को ये बोलते हैं, जैसा कि हमने बोला कि इतिहासकारों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद है, तो इतिहासकारों ने इसको सुलह-ए-कुल को भी बोला, जो कि सुलह-ए-कुल के द्वारा जो अकबर की जब उदारवादी नीति चलती उस समय सुलह-ए-कुल की नीति यानी कि धर्मों के जो जितने भी धर्म संप्रदाय हैं उनके बीच सामंजस्य की नीति, उनके बीच धर्म भाईचारे की नीति, जितने भी जो धर्म हैं वो एक दूसरे के प्रति वफादार रहें, वो एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ रहें, यही थी अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति, जिसको कई इतिहासकार बोलते हैं कि वही है आगे बढ़ के दीन-ए इलाही जो है वो बन जाता है। तो एक तरीके से जो कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि अकबर जो है नया धर्म चलाना चाहता था, वो धर्म के मामले में सबसे बड़ा बनना चाहता था, वो सबसे प्रमुख बनना चाहता था, जिस तरीके से वो बादशाह था, सबसे ऊपर था, प्रमुख था, उसी तरीके से वो धर्म के भी मामले में सबसे ऊपर होना चाहता था। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा फ्रेंड, कोई भी शासक जब कुछ करता है ना तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, उस कारण को समझिए, उस कारण पर वार करिए, आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, आपको चीज़ें बड़ी ईजी लगेंगी, ठीक है। तो ये इसको रटने से ज़्यादा इसको समझने का प्रयास करिए कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी जब अकबर जो है दीन-ए इलाही तक जैसी चीज़ों को स्थापित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा था? अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, निज़ामुद्दीन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अब्दुल कादिर बदायूनी ने दीन-ए इलाही शब्द का प्रयोग किया था, उसे एक धर्म नहीं कहा था। इनमें से जो कि नन ऑफ द दीज हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। अगर हम बात करें कि एक जहांगीर काल का एक इतिहासकार रहता है, ठीक है, जहांगीर के काल का एक इतिहासकार, जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र रहता है, तो जहांगीर के काल का एक इतिहासकार है जिसका नाम है मुहफ्फिन, ठीक है, मुहस्सिन नाम का जो मुहस्सिन फ़ानी, ठीक है, मुहस्सिन फ़ानी की एक रचना है जिसका नाम है दब्रिस्तान ए मुज़ाहिब, ठीक है। देखा जाए तो दब्रिस्तान ए मुज़ाहिब ने उसने जो है पहली बारी से एक स्वतंत्र धर्म के रूप में व्याख्या किया है, किसने, मुहासिफ ने किया है। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो जो बाकी इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि अकबर का जो दीन-ए इलाही है वो सूफ़ी मत से प्रभावित है। फ्रेंड सूफ़ी मत के जो था उस समय जिस सूफ़ी मत की बात किया गया था उसका नाम किसी इतिहास में नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका सूफ़ी मत से प्रभावित बताया जाता है, जो कि किस पर आधारित था, सर्वधर्म समन्वय, हर धर्म के बीच में समन्वय हो, उस पर आधारित था दीन-ए इलाही, ठीक है। नेक्स्ट है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर ने, फिरोज़ तुगलक ने। फ्रेंड हम लोगों ने ऑलरेडी बताया कि अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1575 में करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था, ठीक है। इस समय अकबर की राजधानी हुआ करती थी। देखिए फ्रेंड अकबर ने अपनी राजधानी परिवर्तन कैसे किया था? सबसे पहले तो अकबर आगरा में था राजधानी, फतेहपुर सीकरी नगर को स्थापित करता है 1569 में,
ठीक है। फिर फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाता है। फिर कहा जाता है क्योंकि फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा से 36 किलोमीटर जो है दूरी पे था और एक पहाड़ी क्षेत्र में था। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में था, लगभग जो था फतेहपुर सीकरी 7 से 8 किलोमीटर रेंज में पूरी तरीके से वहाँ फैला हुआ था सीकरी। वहाँ पे बहुत सारे भवनों का इसने निर्माण करवाया था। तो उसी में इबादत खाना जो कि एक धार्मिक भवन था उसका निर्माण इसने करवाया था। चूँकि पहाड़ी पे था और कहा जाता था कि पानी वगैरह की बड़ी ज़्यादा समस्या होती, तो इसने अपनी फिर यहाँ से राजधानी लाहौर ले गया, फिर लाहौर से ये लेकर के आगरा चला आता है। तो ये इस समय उसी जगह यहाँ पे इसने फतेहपुर सीकरी का जो है इबादत खाने का जो इसने क्या किया था 1579 में इसने निर्माण करवाया था। फिर आगे जब यही बढ़ेगा तो फिर 1579 में फ्रेंड क्या करता है, 79 में महज़र की घोषणा करता है। फिर 82 में दीन इलाही जो है इबादत खाने को इसने बंद कर दिया था 1582 में, जब इसने दीन इलाही की घोषणा की थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या है। राज्य परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद है, अकबर की निजी प्रार्थना कक्ष है, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्मों के कुलीन जन धार्मिक कार्यों धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। ये IAS प्री 2014 में ये प्रश्न आया था और हमने ऑलरेडी बात किया। फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना है वो वह भवन है जिसमें विभिन्न धर्मों के जो विद्वान हैं वो एक साथ आकर के अकबर के साथ चर्चा करते थे, धर्म से संबंधित जो चर्चा किया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है। बुलंद दरवाज़ा, तुर्की सुल्तान का महल, जामा मस्जिद या फिर शहजादी अंबर का महल। फ्रेंड ये प्रश्न जो आया था उत्तराखंड PCS में आया था। देखिए यहाँ पे ईयर छुप गया है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है जामा मस्जिद को फतेहपुर की शान कहा जाता था। फ्रेंड जैसा कि हमने बताया 1569 की बात है, 1569-70 में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूरी पर फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की। ठीक है, सीकरी नगर की स्थापना की जिसे हम क्या कहते थे, सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, सिटी ऑफ विक्ट्री फतेहपुर सीकरी को, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इसने जो था गुजरात का जब इसने अभियान किया था, गुजरात विजय के बाद इसको फतेहपुर सीकरी कहा गया। ठीक है, और यहीं पे चूँकि फतेहपुर सीकरी की फ्रेंड बात करें तो इसको जो देखा जाए तो 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसी फतेहपुर सीकरी जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र पर है और लगभग 7-8 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है, इस पर काफ़ी ज़्यादा भवनों का निर्माण इसने किया, जिसमें से कि दीवाने आम, दीवाने खास देखा जाए तो जोधा महल है, बिरबल महल है, मरियम महल है, और उसी में देखा जाए तो बुलंद दरवाज़ा है और साथ ही साथ जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद को फ्रेंड सीकरी की फतेहपुर सीकरी की शान कहा जाता है, फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधा भाई का महल या फिर अकबरी का महल। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अकबरी महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। अगर इसके बारे में बात करें तो अकबरी का महल जो है वो आगरा के किले में है। ठीक है, आगरा के किले में है अकबरी महल। ठीक है, बाकी हम लोगों ने बात किया स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधा भाई का महल, ये सब फतेहपुर सीकरी में। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हुमायूं का मकबरा जो है वो किसका है, भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का जो है एक उदाहरण मिलता है। फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं जब भारत में मुग़ल आए ना, तो मुग़लों के द्वारा जो है मुग़ल अपने साथ जो है वो फारस के वास्तुकारों को या फिर फारस के जो है कारीगरों को अपने साथ लेकर के आए। जब ये बाहर के जो फारसी कलाकार जिन्हें ईरानी कलाकार जो ये जब कारीगर भारत में आए तो ये स्थानीय कलाकारों से मिल गए। ठीक है, स्थानीय जो हिंदुस्तानी कला शैली थी जिसमें से कि आपका हिंदू शैली हो गई, आपका बौद्ध शैली हो गई, जब ये स्थानीय कलाकारों से मिले और उनके साथ मिल करके जब किसी स्थापत्य का निर्माण किए तो उन स्थापत्य में दोनों ही संस्कृतियों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। और इसी क्रम में देखा जाए तो हुमायूं का मकबरा का जो है वो निर्माण होता है। बात करें हुमायूं के मकबरे की फ्रेंड तो ये अकबर कालीन थी, ध्यान रखिएगा, अकबर के समय में बना था, अकबर कालीन, लेकिन अकबर का इस निर्माण में कोई योगदान नहीं था, अकबर को कोई इसमें योगदान नहीं रहता है। ये अकबर का जो एक देखा जाए तो सौतेली माँ है जिनका नाम है हाजी बेगम। ठीक है, हाजी बेगम के द्वारा इस मकबरे का निर्माण करवाया गया जो कि हुमायूं की पत्नी थी, किसके द्वारा, एक वास्तुकार है, फारस का वास्तुकार जिसका नाम है मीरक
ठीक है, मीरक मिर्ज़ा ग्यास, ठीक है, ध्यान रखेगा इस नाम को। मीरक मिर्ज़ा ग्यास के द्वारा जो है ये वास्तुकार जिन्होंने हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया। हुमायूं के मकबरे की कुछ हमें विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये पहला मकबरा है जो चहरदीवारी से घिरा हुआ है। ये मुगल कालीन पहली इमारत है जिसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। ये पहला मकबरा है जिसमें 4 वक्त पद्धति का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ जो इसमें फारसी वास्तुकार शैली की विशेषता पाई जाती है जो कि है दोहरा गुंबद। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्न अंकित में से किस पर आधारित है? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण या फिर उपयुक्त में से सभी। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है डी, सभी। ठीक है, तो अकबर की जो सुलह-ए-कुल की जो नीति है वो सार्वभौमिक शांति और भाईचारे की अवधारणा जो है वो राजनीतिक उदारता पे भी है, हमने बताया, ये सारी चीज़ें अभी व्याख्या हो चुकी है। धार्मिक सहिष्णुता भी है, सहनशीलता भी है, सभी धर्मों को, अपने धर्म को, सभी लोगों को अपने धर्मों की मानने की स्वतंत्रता थी जिस तरीके से भी वो अपने धर्मों को माने। उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण था, ये भी हमने बताया, जो अकबर था जो उदारवादी जो समय चल रहा था वो सब कुछ का समन्वय है सुलह-ए-कुल की नीति की अवधारणा जो है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया? देखिए अभी हम लोगों ने बात किया हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए प्रश्न बन रहा है, कनेक्ट किया था ना किस तरीके से वो महजर की घोषणा करता है 1579 में। महजर की यानी कि धर्म प्रमुख, सबसे बड़ा धर्म की व्याख्या करने का अधिकार किसके हाथ में आ गया? अकबर के हाथ में आ गया। बादशाह को अधिकार हो गया, वो सबसे पहले तो उलेमा वर्ग जो होता था धर्मों की व्याख्या करता था, अब बादशाह हो गया सबसे ऊपर, उसने महजर की घोषणा किया, महजर, ठीक है, महजर की घोषणा किया और वो सबसे धर्म प्रमुख बन गया। और बस उलेमा वर्ग को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और यही एक काजी हैं जौनपुर के काजी जिनका नाम है, फ्रेंड अगर इनकी बात करें तो इनका नाम था मुल्ला मोहम्मद याजिद। ठीक है, हम लोगों ने बात किया था मुल्ला मोहम्मद, ठीक है, याजिदी ने 1780 की बात है जब अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर देता है कि अकबर जो है अब वो मुसलमान नहीं रहा, उसने इस्लाम को त्याग दिया है और अकबर जो है वो गैर मुसलमानों का मतलब एक तरीके से गैर मुसलमानी कार्य कर रहा है। इसी कारण अकबर के नाम को फतवा जारी करता है। अकबर बाद में निपटा उपटा देते हैं, ऐसा कुछ रहता नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अकबर। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ कथन है और कारण, कथन को पढ़ते हुए क्योंकि लगा दिया करिए, जैसे कि अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया क्योंकि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो फ्रेंड इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो है वो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जो कि इतिहासकार मानते हैं इस बुलंद दरवाजे का जो निर्माण कार्य था वो उसके पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में नहीं था, बल्कि माना जाता है कि उसने जो गुजरात विजय किया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, जो कि कब किया था इसने? 1573-74 की बात है कि जब इसने गुजरात विजय किया था। ठीक है, लेकिन जो पर्सी ब्राउन जो इतिहासकार हैं, ध्यान रखिएगा, पर्सी ब्राउन इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में नहीं बल्कि दक्षिण भारत के विजय के उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। ये MPPCS 2014 में ये प्रश्न आया था। करेक्ट आंसर इज डी, अकबर के द्वारा जो है वो एक मुगल सम्राट है जिसने शिक्षा संबंधी सुधार के। स्वयं देखे अकबर शिक्षित नहीं था, लेकिन मैंने बताया ना उसको पता था कि आवश्यकता क्या क्या चीज़ों की होती हैं। चूँकि अकबर के समय में देखें तो सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ हमें शिक्षा संबंधी भी जो है काफ़ी ज़्यादा शिक्षा संबंधी विषयों पर भी अकबर के द्वारा ध्यान दिया गया। उस समय जो शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे तो वो देखिए अजमेर थे, दिल्ली थे, सियालकोट थे, इलाहाबाद थे, मुर्शिदाबाद भी थे। फ्रेंड ये सारे जो थे उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। फारसी जो थी वो राज्य भाषा हुआ करती थी। ठीक है, फारसी जो थी राज्य भाषा हुआ करती थी और छात्रों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं आगरे के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, फतेहपुर सीकरी में। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में था। हम लोगों ने इसमें बात किया था ना, फतेहपुर सीकरी में। देखा जाए तो देखिए अकबर ने काफ़ी ज़्यादा निर्माण कार्य किया था फतेहपुर सीकरी में। उस दौरान देखा जाए तो इसके जो फतेहपुर सीकरी में जितने भवन बनवाए थे उसको कुछ श्रेणियों में बांटा था, जो कि 4 श्रेणियों में बांटा था। ये 4 श्रेणी कौन थे फ्रेंड? जैसे कि विशाल प्रसाद हो गया, ठीक है। दूसरा जो श्रेणी था निवास स्थान, चूँकि अकबर जो था फतेहपुर सीकरी में अपना वो बनाया था, राजधानी बनाई थी, तो उसी दौरान इसने उस वहाँ पे देखा जाए तो विशाल प्रसाद बनाया। फिर उसी दौरान उसने देखा जाए वहाँ पे अपना निवास स्थान बनाया। जब वो राजा रहेगा तो कार्यालय भी बनाएगा, कार्यालय भी बनाया था उसने, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास। जब हमने ये भी बताया उसने इबादत खाने का निर्माण करवाया, यानी कि उसने धार्मिक भवन भी बनवाया। तो 4 श्रेणियों में थे जो वहाँ पे जो भवन निर्माण थे, जो 4 श्रेणियों में किए गए थे। इसमें अगर देखा जाए तो दीवाने आम, दीवाने खास। हमने महलों की बात किया, कौन कौन किसका किसका महल था? जोधाबाई का महल है, बिरबल का महल है, मरियम का महल है। बुलंद दरवाज़ा भी जो था फतेहपुर सीकरी में था। जामा मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में है। इस्लाम खां का मकबरा वहाँ पे है, इस्लाम खां का मकबरा है। सलीम चिश्ती, जिसको अन्य जो अकबर बहुत ज़्यादा जिनको मानते थे, जो चिश्ती संप्रदाय के महत्वपूर्ण संत थे सलीम, उनकी दरगाह भी है। सलीम चिश्ती की मकबरा जो है वहाँ पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुर्की सुल्तान का मकबरा है, ठीक है। कहाँ पे? तुर्की सुल्तान का जो है मकबरा देखेंगे, जो आपका तुर्की सुल्तान का मकबरा जो है वो भी आपका देखिए तो किस में है? फतेहपुर सीकरी में है। सर फ्रेंड ये इतना खूबसूरत है कि जो पर्सी ब्राउन इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि वो उसे स्थापत्य कला की मोती कहते हैं। ध्यान रखिएगा किसे कहा गया है, पर्सी पूछ सकता है प्रश्न कि जो इतिहासकार हैं पर्सी ब्राउन, उन्होंने किस स्थापत्य को स्थापत्य कला की मोती कहा है? तो वो कहा है, वह देखा जाए तो तुर्की सुल्तान के मकबरे को कहा है, जो कि कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, और बाकी यहाँ पे देखा जाए तो अन्य की भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे आगे बात कर लेंगे किस पे कहाँ पर क्या है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाज़ा। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि पंचमहल जो है ये फतेहपुर में निर्माण किया गया था, फतेहपुर सीकरी में है। ध्यान रखिएगा फतेहपुर सीकरी में ये भी है पंचमहल। और ये पिरामिड आकार का है फ्रेंड। पिरामिड आकार, जो नीचे का जो भवन होगा वो थोड़ा छोटा होगा, बड़ा होगा, थोड़ा उससे ऊपर वाला थोड़ा सा उससे छोटा होगा, उससे छोटा, तो पिरामिड आकार में है। और ये 5 मंजिला भवन था, पंचमहल 5 महल, ठीक है। पंचमहल 5 मंजिला भवन था। और इसी पिरामिड में देखा जाए तो बौद्ध शैली से निर्मित किए एक तरीके से 5 मंजिला इमारत थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जहांगीर महल स्थित है दिल्ली में, औरंगाबाद में, आगरा में या फिर लाहौर में? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो जहांगीर का महल जो है वो है आगरा में स्थित है, ठीक है। जहांगीर का महल आगरा में स्थित है। आगरा में अकबर के द्वारा जहांगीर का महल यानी कि पुत्र सलीम को रहने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। और इस महल की नकल मानी जाती है फ्रेंड, यानी कि ये महल किसी के महल की नकल मानी जाती है, और वो है ग्वालियर के एक शासक हैं, ग्वालियर के शासक मान सिंह, ठीक है। मान सिंह महल, जिनको हम कहते हैं मान मंदिर भी, ठीक है। मान मंदिर का ये नकल माना जाता है या फिर डिज़ाइन मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस मतलब मुग़ल कालीन जो है महल है, कौन सा महल है जिसे हम ग्वालियर के मान सिंह महल का डिज़ाइन मानते हैं? तो वो है जहांगीर का महल, जो कि आगरा में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में, आगरा में, औरंगाबाद में, फतेहपुर सीकरी में। ये यूपीपीसीएस प्री 1992 में ये प्रश्न आया था। तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदराबाद में स्थित है, ठीक है। सिकंदराबाद का निर्माण, इस शहर का स्थापना किसने किया था फ्रेंड? लोधी वंश का शासक है। लोधी वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश। लोधी वंश का शासक है सिकंदर लोधी। उसने जो है कई शहरों का निर्माण करवाया था, जिसमें उसने सिकंदर लोधी ने सिकंदराबाद का भी स्थापना किया था। सिकंदर, ठीक है, सिकंदर लोधी ने ही 1504 में फ्रेंड आगरे का स्थापना किया था और 1506 में उसे अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न पूछता है जब अकबर आता है तो अकबर ने सिकंदराबाद का नाम जो है उसका नाम परिवर्तित कर देता है और उसका नाम रखता है बहिस्ताबाद, ठीक है। बहिस्ता जो है बहिस्ताबाद जो है इसका नाम रखता है। और यहीं पे उसके द्वारा जो है अकबर के द्वारा जो है
चूँकि अकबर का मकबरा हमें सिकंदराबाद में दिखता है। और फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इसके अकबरे की जो अकबर के जो मकबरे की जो योजना थी वो अकबर ने खुद बनाई थी, लेकिन चूँकि इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके पुत्र यानी कि जहांगीर के द्वारा 1613 में इसके मकबरे का कार्य पूरा किया जाता है, निर्माण कार्य। ठीक है, इसके मकबरे की खासियत यह है कि इनका मकबरा जो है, अकबर का मकबरा, वो गुंबद विहीन मकबरा है। ध्यान रखिएगा, इसके मकबरे पे गुंबद नहीं है, गुंबद विहीन और पिरामिड आकार का देखा जाए तो ये इसका मकबरा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो दिल्ली का लाल किला है वो अकबर के काल का नहीं है, वो शाहजहां के काल का है। ठीक है, शाहजहां के काल का है। शाहजहां के काल में अकबर के लाल किले का दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया और इसका जो आकार है वो चतुर्भुजाकार जो है, चतुर्भुजाकार आकार का दिल्ली का लाल किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे लाल किला कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिएगा कि ये लाल बलुआ जो पत्थर आया था वो कहाँ से मंगाया गया था? इस किले का जो निर्माण करने के लिए जो लाल बलुआ मंगाया गया था पत्थर, वो कहाँ से लाया गया था, किस राज्य से लाया गया था? इस किले को अन्य नाम से भी जानते हैं। लाल किले को देखा जाए तो किले ए मुबारक के नाम से जानते हैं। लिखिएगा, सुनिए, मैं बोलती चल रही हूँ, लिखते चलिए। किले ए मुबारक के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ इसे भाग्यवान का किला भी कहा जाता है, भाग्यवान का किला। ठीक है, इसे कहा जाता है। इसका निर्माण कार्य जो हुआ था वो किसके देखरेख में किया गया था? वो हमीद, ठीक है, हमीद के देखरेख में, हमीद अहमद के देखरेख में लाल किले का जो है वो निर्माण कार्य करवाया गया था। उम्मीद है आपने ये सारा चीज़ लिख लिया होगा। ठीक है, इसके बारे में और देखें तो अन्य विकल्प को भी देख लेते हैं, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते इसको। तो देखिए अन्य विकल्पों में फ्रेंड बात करें, इलाहाबाद का जो किला है फ्रेंड, इसकी बात में तो इलाहाबाद के जो किले का निर्माण हुआ था वो 1583 में हुआ था और इलाहाबाद किला जो है वो अकबर के द्वारा निर्मित किए गए सभी किलों में सबसे बड़ा किला है इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला और आगरे का किला, जो कि आगरे का किले की बात करें 1565 में बना था फ्रेंड। थोड़ा बहुत डेट ऊपर नीचे हो सकती है, उसके लिए देखिएगा, माफ़ करिएगा, क्योंकि बुकों में जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, 1565 में आगरे का किला, इलाहाबाद का किला 1583 में। और इन दोनों ही किले को जो डिज़ाइन किया था वो किसने किया था? नाम ध्यान रखिएगा, कासिम खां ने। ठीक है, कासिम खां के द्वारा इन दोनों किलों का डिज़ाइन किया गया था। आगरे के ही किले में फ्रेंड कुछ अन्य जो महल हैं, जैसे कि आगरे के किले की बात करें तो यहाँ पे जहांगीर का महल है, यहाँ पे अकबर का महल है और यहाँ पे जयपुर भवन भी है आगरे किले में। यही जयपुर भवन है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री, खासकर जब आप मराठा पढ़ेंगे तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज जब औरंगजेब से मिलने जाते हैं तो औरंगजेब ने इसी आगरे के जयपुर भवन में कैद किया था छत्रपति शिवाजी महाराज को, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इसका निर्माण कार्य कराया गया था। अंत में देख लीजिए लाहौर का किला 1585 में लाहौर के किले को निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इससे यहाँ से प्रश्न एक एक इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने बोला है वो लिखते चलो। देखो आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, आज की क्लास थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन सारे पॉइंट मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक एक चीज़ बताई जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा काफ़ी ईजी है, क्योंकि एक तरफ सम्राट दिया है, सम्राट से संबंधित मकबरा दिया है। देखिए काबुल देखा जाए, बाबर है एक तरफ, अकबर है एक तरफ, जहांगीर है एक तरफ, शाहजहां है। अकबर का मकबरा फ्रेंड सबसे पहले आगरा में था। आगरा से जब बाबरनामा पढ़ी गई तो बाबरनामा में पता चलता है कि अकबर की इच्छा थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए, इसलिए अकबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। देखिए एलिमिनेशन मेथड आपका यहीं से लागू हो जाता है, यहीं से अपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक ही यहाँ पे समय बचाना है हमें एग्जामिनेशन हॉल में। तो देखिए अगर विकल्पों में जाए, हमारा ए कट गया, हमारा बी कट गया, हमारा डी कट गया, आंसर बचा सी, क्योंकि सी ही है जो ए से मिल रहा है 3 पे। अकबर का मकबरा अभी हम लोगों ने बात किया सिकंदराबाद में है। जहांगीर का मकबरा फ्रेंड लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा जो है वो आगरा में है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 यानी कि सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके दिशा निर्देश में या फिर किसके निर्देशन में हुआ? उत्बी, नाजिरी, अबुल फजल या फिर फैज़ी। ये राजस्थान जो प्री 1999 में ये प्रश्न आया था। देखिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फैज़ी के समय में, फैज़ी के द्वारा, फैज़ी के निर्देशन पे हुआ था ना, किन लोगों ने किया था ये भी देखिए। अकबर के समय में अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया।
अकबर को मैंने बताया ना कि वो अन्य धर्मों में रुचि ले रहा था, अन्य धर्मों के बारे में जानना चाहता था, तो अन्य धर्मों की जो धार्मिक किताबें हैं या अन्य धर्मों संबंधी जो भी कुछ महत्वपूर्ण किताबें, उनका अनुवाद करवाता है फारसी में। और उसके लिए अकबर ने एक विभाग की स्थापना किया, अनुवाद विभाग की, जिसका प्रमुख, जिसका अध्यक्ष फैज़ी है। फैज़ी के ही देखा जाए संरक्षण में, फैज़ी के ही निर्देशन में कुछ वो रहते हैं इतिहासकार, जिनका नाम है मुल्ला शेरी, जिनका नाम है नकीफ खां, जिनका नाम है सुल्ताना हाजी, जिनका नाम है बदाऊनी। इन सब के निरीक्षण में जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया जाता है, वो भी किस नाम से देखा जाए फ्रेंड, तो उसका नाम हो जाएगा रजमन, ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा, रज़मनामा। रज़मनामा क्या होता है फ्रेंड, रज़मनामा होता है युद्धों की पुस्तक, ठीक है, युद्धों की पुस्तक जो है रज़मनामा, जो है रज़मनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद किया जाता है फारसी में। फैज़ी फ्रेंड अबुल फजल का ही भाई रहता है, ध्यान रखिएगा, अबुल फजल का भाई रहता है फैज़ी, और अकबर का राजकवि रहता है। पूछ सकता है प्रश्न, अकबर का राजकवि कौन है, ये लोग नवरत्न भी थे अकबर के, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लस, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया? अब्दुल कादिर बदाऊनी, अबुल फजल, निज़ामुद्दीन अहमद खां, शेख मुबारक। देखिए फ्रेंड, अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया कि बदाऊनी के, जो कि फैज़ी के निरीक्षण में कुछ इतिहासकारों ने महाभारत का रज़मनामा के नाम से फ़ारसी में अनुवाद किया, जिसमें एक थे अब्दुल कादिर बदाऊनी भी शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट है महाभारत का फ़ारसी अनुवाद का शीर्षक अनवार सुहेली, रज़मनामा, हस्त बहिस्त या फिर आयार दानिश। ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो एक बार यूपी पीसीएस प्री 2001, यूपी एलडीए प्री 2002, यूपी पीसीएस प्री, देखिए बैक टू बैक ईयर लगातार ये प्रश्न बना हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, रज़मनामा। अभी हम लोगों ने बात किया कि फैज़ी के निर्देशन में देखा जाए तो मुल्ला शेरी, नकीफ खां, सुल्तान हाजिर, खासकर बदाऊनी, इन लोगों ने फ़ारसी में अनुवाद किया महाभारत का रज़मनामा के नाम से। नेक्स्ट है अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किया? अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदाऊनी ने, फैज़ी ने, अब्दुल रहीम खाना ने, ठीक है फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, अब्दुल कादिर बदाऊनी ने जो था रामायण का भी फ़ारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। नेक्स्ट है सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? फ्रेंड यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर इन डेप्थ नहीं जाते हैं। मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अबू रस्मत, मीर सैयद अली। ये यूपी पीसीएस प्री 1995 में ये प्रश्न आया था। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मोहम्मद हुसैन को जो सम्राट अकबर ने जरी कलम की उपाधि जो है वो दी थी, ठीक है। चल नेक्स्ट है जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसे तो जगत गुरु की उपाधि से किस जैन साधु को अकबर के द्वारा सम्मानित किया गया और जो अकबर के दरबार में भी रहा? हेमचंद्र, हरि विजय, सूरी, जीन सेन या फिर उमा स्वाति। ये यूपी पीसीएस में 2002 में ये प्रश्न आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो हरि विजय जो थे, हरि विजय सूरी जो थे वो अकबर के दरबार में रहे थे। हरि विजय की फ्रेंड बात करें तो ये काठियावाड़ के प्रमुख, जो काठियावाड़ के, ये गुजरात वाला क्षेत्र फ्रेंड, काठियावाड़ के ये बहुत बड़े जैन संत थे और अकबर के विशेष आमंत्रण पे, विशेष आग्रह पे ये आए हुए थे। ये इबादत खाने में ये भी रहते हैं, इबादत खाने में ये आए हुए थे और इनको अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई, ठीक है। जगत गुरु की उपाधि किसको दी गई? हरि विजय सूरी को, जो कि एक जैन देखा जाए संत थे। फ्रेंड देखो जीन सेन भी थे, जीन सेन भी एक जैन संत थे और इनको भी अकबर के द्वारा जो है, ये लोग क्या थे, ये लोग इबादत खाना में आने वाले धर्माचार्य थे और इनको अकबर के द्वारा सम्मान में कुछ उपाधियां दी गई थी, जिसमें हरि विजय सूरी को देखा जाए जगत गुरु की उपाधि दी गई। जिन सेन को इन्होंने युग प्रधान की उपाधि दी, अकबर ने युग प्रधान, ठीक है। ये सब उपाधियाँ इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। युग प्रधान की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन,
दसवंत किशनदास उस्ताद मंसूर, ये राजस्थान प्री 1992 में ये प्रश्न आया था। तो करेक्ट आंसर इज बी, दशवंत जो है वो देखा जाए जो अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। अन्य चित्रकारों में देखा जाए फ्रेंड तो जैसे कि आपका बसावन हो गया, अन्य देखा जाए तो केशव हो गया, ठीक है, केशव, महेश हो गए, महेश, मुकुंद हो गए, ठीक है, मुकुंद हो गया, और भी देखें तो लाल, ठीक है, लाल फारूक हो गए, लाल फारूक हो गए, लाल फारूक हो गए, सॉरी ये आपके लाल हो गए, फारूक बेग हो गए। दसवंत जो है फ्रेंड, दसवंत के बारे में बात करें तो दसवंत जो है वो अकबर के समय का या अकबर के समय का अग्रणी चित्रकार माना जाता है, ठीक है। अग्रणी चित्रकार पूछ सकता है कि अग्रणी चित्रकार किसे बोला जाता था, वो बोला जाता था दशवंत को, ठीक है। और दशवंत के द्वारा कुछ चित्रों को जो रजमनामा है, जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है, रजमनामा में दसवंत के बनाए गए चित्रों को भी शामिल किया गया है। वक्त बीतता है और समय के साथ जो है 1584 की बात है कि दसवंत जो है वो मानसिक रूप से विक्षुब्ध होकर के आत्महत्या कर लेता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अकबर के शासन, अकबर के दरबार का कौन सा चित्रकार था जो मानसिक रूप से विक्षुब्ध होकर के आत्महत्या कर लिया, तो वो था दशवंत था, ठीक है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की महारानी या इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। करेक्ट आंसर इज ए। अगर बात करें अकबर के समय की और रानी एलिजाबेथ समय का, तो रानी एलिजाबेथ का जो शासनकाल था वो 1558 से लेकर के 1603। वहीं अकबर की बात करें तो 1556 से लेकर के 1604 या 5 भी कहीं पे है, ठीक है। ये अकबर का समय होता है, तो ये दोनों लोग एक दूसरे के समकालीन थे। वहीं देख लीजिए महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में दिसंबर में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भेजा था। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने भारत की खोज, अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह है मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, रसखान, अबुल फजल। करेक्ट आंसर इज, जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अबुल फजल जो है उसने अपने लेखों में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति है रॉल्फ फिच, थॉमस रो, जॉन हॉकिंस, पीटर मुंडी। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो रॉल्फ फिच है वो अकबर के दरबार में जाने वाला जो है वो प्रथम अंग्रेज है। इसका जो समय देख लीजिए 1583 से लेकर के 1591 के बीच में ये आता है, और ये सीकरी प्लस आगरा, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला ये प्रथम अंग्रेज होता है, ठीक है, पूछ सकता है। यही बात करें थॉमस रो की फ्रेंड, ये जहांगीर के समय में आते हैं और इनका समय देख लीजिए 1615 से लेकर के 1619 के बीच में जहां इनका समय है थॉमस रो। और ये देखिए ये इंग्लैंड के उस समय सम्राट रहते हैं जिनका नाम है जेम्स प्रथम, ठीक है, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ये भारत आते हैं और ये अजमेर में जहांगीर से मिलते हैं। पूछता है प्रश्न कहाँ मुलाकात होती है, तो अजमेर में इनकी मुलाकात जहांगीर से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। जजिया की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, महजर का हस्ताक्षर, महजर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही। तो फ्रेंड इसका करेक्ट अगर आंसर हो जाएगा, अगर इसके करेक्ट आंसर पे चले तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सबसे पहले इसने जजिया कर को समाप्त किया 1564। इबादत खाने का इसने निर्माण करवाया 1575 में। इसने मजहर पर हस्ताक्षर करवाया 1579 में। दीन इलाही की स्थापना की 1582 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1590 में, 1575 में, 1576 में, 1572 में, यानी कि 1590 में मिलाया कि 1575 में मिलाया, 1576, 1572। करेक्ट आंसर फ्रेंड इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखा जाए तो हम करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा 1576 में जो अकबर ने
किसको मिला था? बंगाल और बिहार को। फ्रेंड बात है 1752 की। उस समय बंगाल का जो सूबेदार, जो एक शासक बनता है, उसका नाम है दाऊद खां। ठीक है, दाऊद खां। दाऊद खां ने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और वो वहाँ का अपने आप को शासक घोषित करता है। इस बात से आक्रोशित होकर के, इस बात से दुखी होकर के अकबर ने, देखा जाए तो अकबर ने मुनीम खां के, ठीक है, मुनीम खां के नेतृत्व में सेना भेजा। ठीक है, मुनीम खां के नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजा दाऊद खां पर आक्रमण करने के लिए। और फिर उसके बाद मुनीम खां के आक्रमण से दाऊद खां भाग करके बंगाल चला जाता है। ठीक है, ये 72 की बात है। बंगाल चला जाता है और मुनीम खां ने बिहार पर अपना अधिकार कर लिया, यानी कि मुगलों के साम्राज्य में मिला लिया बंगाल को। ये भाग करके दाऊद खां जो है वो भाग करके बंगाल चला जाता है। अकबर पुनः सेना भेजता है, किन किन? हुसैन खां के नेतृत्व में, मतलब देखा जाए तो तोडरमल, हुसैन खां और एक मुजफ्फर खां, इन तीनों के नेतृत्व में अकबर ने फिर सेना भेजी बंगाल में। वक्त है ये आपका देखा जाए तो 1576 का। और वहाँ पे उन लोगों ने मिल करके दाऊद खां को पराजित किया और इस तरीके से पूरी तरीके से पराजित कर देते हैं। तो बिहार का और बंगाल का जो क्षेत्र है वो किसके अधीन आ जाता है? वो आ जाता है आपका अकबर के अधीन या फिर मुगल सत्ता के अधीन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे अकबर से संबंधित, उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई। थोड़ा सा मैं फास्ट थी, ये बात मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है कि आप काफ़ी स्मार्ट हैं, आप कोऑपरेट कर लेंगे, आप चीज़ों को समझ लेंगे। फास्ट होने का रीज़न ये था कि बस थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन होती है, लेकिन फिर भी मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलें फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें और जो प्रश्न मैंने क्लास के दौरान पूछे हैं वो ज़रूर उसका आंसर करें। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।